So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 8 of class 11th. आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसमें सारे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको लिविंग भी दिखती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखते हैं, और उनको देख के हम वंडरफुल मतलब हैरान रह जाते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि क्या चीज़ है ऐसी जो लिविंग को लिविंग बनाती है. तो क्या है, ठीक है. और क्या ऐसी है जो इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विद अ लिविंग थिंग हैज़, मतलब एक इनएनिमेट थिंग जिसके उसके पास क्या नहीं है जो लिविंग के पास है. तो इसका आंसर हमारे पास एक ही जगह जाता है, क्या है? सेल. कि हमारी जो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी हुई होती है. और यही हमारी एक बेसिक यूनिट होती है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते ही आ रहे हैं. सो आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ अ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब बात करते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके मिलके बने होते हैं? अपनी सेल से मिलके बने हुए थे. जैसे हमारी जो दीवार है उसकी यूनिट क्या है? ईंट. तो ईंट से मिलके हमारी दीवार बनती है. वैसे ही हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल. तो सेल से मिलके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है. अब बात करते हैं कि सम ऑफ कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ जो है वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, दैट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जिनके पास सिंगल सेल होती है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. और जिनके पास जो है मैनी सेल्स से जो मिलके बने हुए होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हम किस कैटेगरी में आते हैं? तो हम मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, ठीक है. अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ अ सेल. ये सेल आखिर होती क्या है? तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास दो खास बात होती है. क्या होती है? पहली बात तो ये कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है. वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते. उनकी एक सेल होती है और वो एक सेल सारे काम कर लेती है, जो भी नेसेसरी होता है वो सारे. दूसरा यही है कि वो एक सेल जो क्या करती है, वो सारे काम कर लेती है जो लाइफ में परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है. सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. तो ये दो खास बात होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर. यहाँ पे बता रखा है कि अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है सेल की, मीन्स कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब है इसके अंदर जो भी मटेरियल है जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी वाला हो जाएगा, और वैक्यूल्स, राइबोसोम, ये सारी जो मटेरियल है जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा मिलके एक सेल को बनाती हैं. अब इस सेल से कुछ भी कम वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो शो नहीं करता है, ठीक है. तो सेल जो है वो क्या है? एक टाइप की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है. फिर बात करते हैं कि एंटोन वॉन लीवनहुक, ये एक साइंटिस्ट है. इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया, देखा. तो ये नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, ये नीट में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. फिर है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर क्या देखा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है. तो ये न्यूक्लियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और वहाँ पे फिर से रॉबर्ट ब्राउन का जिक्र कर रखा होता है. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell. तो ये तो है ही. जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट होती रही और बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसी से हमने सेल की डिटेल वाली स्ट्रक्चर को रिवील किया है, और यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो ये पूरा है एक सेल के बारे में. इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या खूबी होती है, और बाकी बेसिक नॉलेज के लिए है. दूसरी बात ये है कि सेल जो हो क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है. बेसिक नॉलेज मीन्स ये सारे जो भी साइंटिस्ट के नाम दे रखे दो यहाँ पे, दोनों याद रखने हैं, ठीक है. फिर बात करते हैं सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी की क्या है कि 1838 के अंदर मैथ्यूस क्लेडन ने, जो कि एक बोटेनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को क्या किया? एग्जामिन किया और उनको ऑब्जर्व किया. और उन्होंने देखा कि सारी प्लांट्स जो है वो किससे मिलके बने हुए? सेल से मिलके बने होते हैं. और वो सेल जो है वो बाद में क्या बनाती हैं? यस, दे फॉर्म टिश्यू. तो सेल जो है वो टिश्यूज़ वगैरह बनाती हैं. उसी टाइम एट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? थियोडार सीवान. 1839 मतलब एक साल के बाद ये जूलॉजिस्ट थे. वो क्या था? बोटेनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट थे. तो इन्होंने क्या किया? एनिमल की सेल पकड़ ली.
ये जूलॉजिस्ट है ना, तो एनिमल की सेल ही पकड़ेंगे। तो अलग अलग एनिमल सेल पे इन्होंने स्टडी की और इन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार कर दी अपनी। क्या इन्होंने बताया कि जो सेल होती है उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है, मतलब वो पतली सी एक लेयर होती है जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, याद रख लेना। इसने और भी कुछ बताया। इसने क्या किया कि प्लांट की टिश्यूज़ पे भी थोड़ा बहुत काम किया और इसने बताया कि भाई प्लांट के अंदर भी जो सेल होती है उस सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल जो है एनिमल्स में तो प्रेजेंट नहीं होती, ये प्लांट में होती है, ठीक है। तो ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल का प्रेजेंस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सिवान ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस कि बॉडीज़ जो एनिमल्स की हैं और प्लांट्स की है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल और सेल के प्रोडक्ट्स से मिलके बनी हुई होती हैं। तो हम दोनों का एक्सपेरिमेंट देख के, शिवान और स्क्लेडेन का, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट देख के हमने एक सेल थ्योरी इनकी, इन्होंने जो है टुगेदर मतलब एक साथ मिलके सेल थ्योरी बनाई। क्या बनाई, इन्होंने बताया मीन्स इन्होंने ये तो बता दिया कि जो सारी जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो हमारे सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं, बट इनकी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि नई सेल आखिर आती हैं तो आती कहाँ से है, ठीक है। तो नई सेल के बारे में किसने बताया, दैट इज़ रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में ये एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होती है, जो सेल है ना वो डिवाइड होएगी और फर्दर न्यू सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो मीन्स ये नई सेल कहाँ से आई, फर्दर इसी सेल से तो आई, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इस थ्योरी को बोला जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। मीन्स नई सेल कहाँ से आई, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसने फिर इस हाइपोथेसिस जो इन्होंने दिया था दो साइंटिस्ट ने, उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। तो सेल थ्योरी को क्या समझा जाता है कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड मीन्स मिलके बने होते हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू क्या है इसका, मीन्स ये एक टाइप से बता रहा है कि सेल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, जैसे कोई ऑनियन पील ले लो या ह्यूमन की चिक्की सेल ले लो, माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया और इनकी स्ट्रक्चर को रिकोलेक्ट किया गया तो क्या देखा कि जो ऑनियन सेल होती है वो एक टिपिकल प्लांट सेल होती है, इसके बाहर सेल वॉल होगी, सीधी सी बात है। प्लांट सेल है उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बाहर वाली, फिर इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है ना यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जस्ट विद इन इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल्स ह्यूमन चिक्की देख लो तो उसके भी बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर हमारी सेल वॉल नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि हर सेल के अंदर क्या देखा गया, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखी गई। डेंस मतलब गहरा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब उसके बाहर मेम्ब्रेन है। क्या देखा गया, न्यूक्लियस देखा गया, मीन्स ये मेम्ब्रेन बाउंड है। याद रख लेना डबल मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम क्या रखता है, वो हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल रखता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए। तो डीएनए अपना किस में होता है, क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो मीन्स न्यूक्लियस अपना हेड है एक टाइप से सेल का, ठीक है। तो सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ये ध्यान रखना है कि हमारी सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है यूकैरियोटिक, दैट इज कॉल्ड ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उनके अंदर एक सेमी फ्लड मैट्रिक्स होता है जिसके साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और यही एक्चुअल वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई करता है। अब कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहाँ पे सेल के सारे काम होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका सारा काम यहाँ होता है। एनिमल में बात कर लो या प्लांट में बात कर लो, तो साइटोप्लाज्म ही मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। सो हम कहाँ थे कि भाई यहाँ पे हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्म वाला हो गया था, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारी यहाँ पे होती है ताकि सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रहे, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी तो कहाँ का लिविंग, हाँ, कहाँ से लिविंग रहेगा वो, तो ये भी ध्यान रखना है।
फिर कह रहा है कि बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा तो और भी चीज़ें होती है ना यूकारियोटिक सेल के अंदर, और क्या क्या होती है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होती हैं, ठीक है, उनके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। जैसे एक बात कर लो ER की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, लाइसोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल से जितने भी नाम लिए हैं उन सब के बाहर क्या होती है, हमारी मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर ऐसी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक की हम बीच में डिफरेंस भी दो पढ़ चुके हैं। पहला क्या है कि यूकार्योटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है जबकि प्रोकार्योटिक में नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है उसके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यूकार्योटिक के अंदर हमारी ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं जो कि प्रोकार्योटिक में नहीं होती हैं, ठीक है। कॉमन बात क्या होती है इन दोनों के अंदर, वो भी पढ़ लेते हैं। दैट इज़ अ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, कोई इसके बाहर ना तो कोई मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये सभी सेल्स में मिलता है, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक दोनों में मिलता है। तो कॉमन हो गया ना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। विद इन द सेल, सेल के और क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता है, वो हमारी और ऑर्गेनेल्स में भी मिलता है। जैसे प्लांट में बात करो तो क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और रफ ER में भी मिलता है। ये कहाँ क्या काम करता है ना, ये हम जब ये पढ़ेंगे ना इन ऑर्गेनेल्स के बारे में तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर है कि एनिमल सेल contain another non-membrane bound organelle called centriole which helps in cell division। देखो एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एक और होती है, ठीक है, इसके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो क्या है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल कब काम आता है, ये हमारे सेल डिवीज़न करवाता है, ठीक है, तभी इसका फंक्शन प्ले होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि सेल की साइज, शेप, एक्टिविटी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, है ना, ग्रेटली मतलब डिफ़र होती है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा की बात कर लो तो सबसे छोटी सेल होती है और इसका लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। जबकि बैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो है वो क्या होता है अपना, वेट अ मिनट, वो होता है अपना 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल वो कौन होती है, अपनी ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल मीन्स ऑस्ट्रिच का एग सिंगल सेल है या डबल सेल, ऐसा कुछ है ना, तो वो सिंगल सेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मल्टी सेलुलर के बारे में, ये सारे तो हमने यूनिसेलुलर में पढ़ लिए। मल्टी सेलुलर में बात करें तो आरबीसी का साइज़ कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी लंबी होती हैं। सेल्स जो होती है उनकी शेप वेरी करती है, वो डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, वो डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का फंक्शन कर रही है, तो उस हिसाब से होती है। जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है जैसे आरबीसी, तो आरबीसी की शेप क्या होती है, राउंड और बाई कॉनकेव होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की क्या होती है, अमीबोइड। ये ध्यान रखनी है इनकी, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि एक तरफ ये दे देंगे आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी, दूसरी तरफ दे देंगे कि इनकी सेल का क्या मतलब शेप है, ठीक है। फिर है कि कोल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स, ये लंबी लंबी होती हैं और नैरो होती हैं, ठीक है। फिर है ये नर्व सेल जो होती है ब्रांच्ड और लॉन्ग होती हैं, ये है अपना ट्रैकीड, ये भी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये मेसोफिल सेल्स होती हैं जो हमारे प्लांट के अंदर मिलती हैं, प्लांट के भी कहाँ पे, पत्तों के अंदर मिलती हैं, ठीक है। ये राउंड और ओवल होती हैं, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेक्चर 2 अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।